स्वागत है आप सबका। आज हम देखेंगे एक सुपर हिट मूवी बर्ड बॉक्स, जो कहानी है सरवाइव करने की एक राक्षस से जिसने सारी इंसानियत खतरे में डाल दी है। ये कहानी शुरू होती है मैलरी से, जो कहीं जाने से पहले अपने 2 बच्चों को समझा रही थी कि वो सफर पर अपनी आंखें बंद रखे और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी आंखें ना खोले। इसके बाद वो कुछ सामान और बच्चों को लेकर बोट में कहीं चली जाती है। फिर सीन काट कर कहानी में पीछे ले जाया जाता है जहां से इस सब की शुरुआत हुई। यहाँ पर वो ही औरत मैलरी, जो कि इस समय प्रेग्नेंट थी, अपनी बहन जेसिका के साथ अपने होने वाले बच्ची को लेकर बातें कर रही है। वहीं टीवी पर कुछ अजीब न्यूज चल रही थी कि दुनिया में बहुत से लोग बिना वजह सुसाइड कर रहे हैं, पर वो दोनों इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और मैलरी का चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका नाम लैपहैम है। डॉक्टर लैपहैम मैलरी को अपना ख्याल रखने को कहती है क्योंकि मैलरी अपनी प्रेगनेंसी से खुश नहीं थी, जिसके चलते डॉक्टर लैपहैम मैलरी को अपना बच्चा किसी और को अडॉप्शन के लिए देने की भी सलाह देती है। डॉक्टर से निकलते वक्त मैलरी देखती है कि एक लड़की हॉस्पिटल में अपना ग्लास विंडो पर पटक कर सुसाइड कर रही थी, जैसा कि न्यूज में भी बताया जा रहा था। वो फौरन गाड़ी में बैठकर जेसिका के साथ वहां से निकल जाती है, मगर बाहर सड़कों पर आतंक मचा हुआ था। लोग गाड़ियों के सामने कूदकर सुसाइड कर रहे थे। वहीं जेसिका का फोन बजता है और मैलरी फोन सीट के पीछे ढूंढने के लिए घूमती है, पर उसी वक्त जेसिका को सामने कुछ दिखता है जिससे वो भी अपनी जान देने के लिए खतरनाक ड्राइविंग करने लग जाती है। मैलरी उसे रोकती है पर वो नहीं सुनती और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलते हैं, मगर जेसिका पीछे से आने वाले एक ट्रक के सामने जाकर सुसाइड कर लेती है। सब तरफ लोग भाग रहे हैं और मैलरी सड़क के बीच बेसहारा गिरी हुई है। उसी समय एक औरत जिसका नाम लिदिया है और उसका पति डोलस मैलरी को एक घर के दरवाजे से देखते हैं। डोलस अपनी पत्नी लिदिया को अंदर चलने को बोलता है, मगर वो मैलरी को प्रेग्नेंट देखकर उसकी मदद के लिए भागती है। जैसे ही वो मैलरी के पास पहुंचती है, उसे भी कुछ दिखाई देता है और वो एक जलती हुई कार में बैठकर सुसाइड कर लेती है। अब पीछे से भागते हुए एक लड़का आता है जिसका नाम टॉम है। वो मैलरी को गिरा देखकर उसकी मदद करता है और उसी घर में मदद मांगने जाता है जहां डोलस लिदिया के साथ जा रहा था। एक और लड़की भी भीड़ से निकलकर उनके साथ आ जाती है जिसका नाम लूसी है। वो उस घर का दरवाजा खटखटाकर मदद मांगते हैं। ये घर ग्रेग का है, जो डोलस के मना करने के बाद भी उनको घर में आने देता है, जहां उसने डोलस और उसके अलावा कुछ और लोगों को भी सहारा दिया था। इनमें थी चेरी, एक बूढ़ी औरत, फीलिक्स एक रैंडम यंग लड़का और चार्ली, जो के पास की है एक सुपरमार्केट पर कैशियर था। अब ये सब मिलकर सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं, जहां चार्ली इस सब के पीछे पुराने सोए हुए राक्षसों के वापस जाग जाने की कहानियां सुनाता है और कहता है कि वो इस पर काफी टाइम से ऑनलाइन रिसर्च करके नॉवल लिख रहा है, मगर कोई इसका यकीन नहीं करता। इसी सब के बीच एक और औरत इनके घर पर मदद मांगने आ जाती है जिसका नाम ओलिम्पिया है। पहले तो ये लोग दरवाजा खोलने से डरते हैं, मगर फिर मिलकर उसे अंदर आने देते हैं और वो देखते हैं कि ओलिम्पिया भी प्रेग्नेंट है और अपने घर में खाना खत्म होने पर वो खुद को ब्लाइंड फोल्ड करके मदद के लिए इन तक पहुंची थी। अब ये सब इतना समझ चुके थे कि बाहर कोई राक्षस है जिसको देखकर इंसान खुद पर काबू खो देते हैं और खुद ही खुद को मौत के घाट उतार देते हैं। इस सब के बाद घर के मालिक ग्रेग को एक आइडिया आता है कि घर के बाहर हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और अगर इस राक्षस को कैमरास के जरिए स्क्रीन में देखा जाए तो वो शायद इनको अपने वश में नहीं कर पाएगा। सब इसके आइडिया से सहमत नहीं, पर ये खुद को बांधकर इसको टेस्ट करने के लिए सबको मना लेता है। मगर जब वो ऐसा करता है तो स्क्रीन में भी राक्षस को देखकर सुसाइड कर लेता है। अब बाकी बचे लोगों को चिंता होती है कि इनको सरवाइव करने के लिए खाने पीने का सामान चाहिए, जिसके लिए चार्ली उन्हें पास की सुपरमार्केट जहां वो काम करता था जाने का आइडिया देता है, जिसके बाद वो गैराज में खड़ी गाड़ी के सब शीशे पेंट और न्यूज़पेपर से कवर करके गाड़ी का जीपीएस यूज करते एक सुपरमार्केट तक जाने का प्लान करते हैं। इनमें से फीलिक्स, चेरी और ओलिम्पिया घर पर रुकते हैं और मैलरी, टॉम,
लूसी, डोलस और चार्ली सुपरमार्केट जाने के लिए तैयार होते हैं। जब वो सुपरमार्केट पहुंचते हैं तो वहाँ चार्ली के साथ काम करने वाला एक आदमी इन पर हमला कर देता है, जिसका नाम फिश फिंगर्स था। ये राक्षस को देखकर उसके वश में होता है, मगर ये सुसाइड नहीं करता, उल्टा दूसरे लोगों को राक्षस दिखाता है जिससे दूसरे लोग सुसाइड करे। चार्ली बाकी सब की जान बचाने के लिए उसको ढकेलकर सुपरमार्केट से बाहर ले जाता है, जहां चार्ली राक्षस को देखकर खुद सुसाइड कर लेता है। वहीं मैलरी को समझ आती है कि सुपरमार्केट में रखे कुछ बर्ड्स राक्षस के आने पर शोर मचा रहे थे, तो वो अपने साथ उनको भी घर ले जाती है, जिससे राक्षस के पास होने पर इनको पता चल सके। घर पहुंचकर इन सब को समझ आ गई थी कि राक्षस के वश में आने के बाद कुछ इंसान सुसाइड करते हैं और कुछ उसके गुलाम होकर बाकी लोगों को राक्षस देखने पर मजबूर करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि लूसी और फीलिक्स इन सब को धोखा देकर गाड़ी में वहां से भाग जाते हैं। इस सब के बाद इनके घर पर एक और आदमी मदद मांगने आता है, जिसके लिए ओलिम्पिया बिना किसी से पूछे दरवाजा खोल देती है। ये नया आदमी गैरी है। इसके घर में आने पर सब ओलिम्पिया से गुस्सा हो जाते हैं, मगर और पूछताछ करने पर ये बताता है कि बाहर ऐसे लोग भी हैं जो राक्षस के वश में होने के बाद खुद सुसाइड नहीं करते, उल्टा नॉर्मल लोगों को पाकर कर जबरदस्ती राक्षस दिखाते हैं। इसके साथ भी वो यही करना चाहते थे, मगर वो किसी तरह बचकर इन तक आ पहुँचा। गैरी की कहानी सुनकर सब शांत हो जाते हैं, मगर डोलस इस पर विश्वास नहीं करता और उसे जबरदस्ती वहां से जाने को कहता है। इतने में चेरी पीछे से डोलस पर हमला करती है और वो बेहोश हो जाता है। बाकी सब गैरी और खुद को सेफ रखने के लिए डोलस को गराज में बंद कर देते हैं। इसके बाद ओलिम्पिया और मैलरी का एक सीन है, जिसमें मैलरी ओलिम्पिया को एक छोटा सा टॉय गिफ्ट करती है, जो वो उसके होने वाले बच्चे के लिए सुपरमार्केट से लाई थी। ओलिम्पिया इसे देखकर इमोशनल हो जाती है और मैलरी से प्रॉमिस लेती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैलरी उसके बच्चे का ध्यान रखेगी। अगली सुबह वो सब बैठे अपना अपना कुछ काम कर रहे होते हैं और अचानक ओलिम्पिया को लेबर पेन शुरू हो जाता है। चेरी उसे लेकर घर के ऊपर वाले कमरे में चली जाती है और बच्चे की डिलीवरी के लिए सामान लाने को कहती है। सामान लाते हुई मैलरी का भी वाटर बैग फट जाता है और टॉम उसे भी ओलिम्पिया के पास ले जाता है, जहां वो एक साथ बच्चों को जन्म देने लगती है। इस समय सब बच्चों की डिलीवरी में बिजी होते हैं, तो गैरी नीचे हॉल में अपने बैग को खोलता है और उसमें से राक्षस के स्केच बाहर निकाल कर टेबल पर सजाने लगता है। इसने भी राक्षस को देखा था और ये उसके वश में होकर नॉर्मल इंसानों को राक्षस दिखाना चाहता था। डोलस ये सब देखता है और जब टॉम कुछ सामान लेने नीचे आता है तो वो उसे सावधान करता है, मगर गैरी अचानक टॉम पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब गैरी ऊपर उस कमरे में जाता है जहां ओलिम्पिया ने एक लड़की को और मैलरी ने एक लड़के को जन्म दिया होता है, मगर इन्हें अभी तक गैरी की सच्चाई नहीं पता। गैरी बहुत प्यार से दोनों के बच्चों को मिलता है और फिर अचानक खिड़कियों के कवर फाड़ देता है, जिससे ओलिम्पिया बाहर राक्षस को देख उसके वश में हो जाती है। मगर मैलरी उसके सुसाइड करने से पहले उसकी बेटी को बचा लेती है और दोनों बच्चों के साथ ब्लैंकेट में छुप जाती है। ओलिम्पिया के सुसाइड करने के बाद गैरी चेरी को जबरदस्ती पाकर कर राक्षस दिखाता है और चेरी भी सुसाइड कर लेती है। इतने में डोलस किसी तरह गराज से निकलकर गैरी को मारने के लिए गन ले आता है, मगर गैरी खिड़की के सामने खड़ा डोलस को आंखें खोलकर उस पर निशाना लेने के लिए उकसाता है। डोलस बंद आंखों से गोली चलाता है, मगर चुक जाता है और फिर गैरी डोलस को सीढ़ियों से गिराकर नीचे ले जाकर उसका खून कर देता है। इस सब के बीच टॉम को होश आ जाता है और वो गन से गैरी को मार कर मैलरी और दोनों बच्चों की जान बचा लेता है। अब आते हैं कहानी की दूसरी तरफ, जहां से मूवी शुरू हुई थी। टॉम और मैलरी इन बच्चों को मिलकर बड़ा करते हैं। मैलरी ने इंसानियत के सर्वाइवल को ध्यान में रखते हुए लड़के का नाम बॉय और लड़की का नाम गर्ल रखा था। ये लोग ऐसे लोगों से छुपकर जिंदगी गुजारते हैं जो राक्षस के वश में होकर नॉर्मल इंसानों को राक्षस दिखाना चाहते हैं। सर्वाइवल के लिए टॉम हर समय सैटेलाइट फोन से दुनिया में और लोगों को संपर्क करने की कोशिश करता है और एक दिन उसका संपर्क एक
रिक नाम के आदमी से होता है जो उन्हें दरिया के रास्ते से जंगल के आगे एक कम्युनिटी सेंटर का पता बताता है जिस तक बर्ड्स की आवाजें सुनकर पहुंचा जा सकता था। वो सब जाने का प्लान कर ही रहे होते हैं कि इस बीच राक्षस के गुलाम लोग वहां आ जाते हैं। टॉम उन सब को मार कर मैलरी और बच्चों को तो बचा लेता है मगर खुद राक्षस के वश में होकर अपनी जान ले लेता है। अब मैलरी रिक के बताए दरिया के रास्ते से कम्युनिटी सेंटर जाने के लिए खुद को और बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड करके निकलती है और दरिया में भी एक राक्षस के गुलाम ने इन पर हमला किया पर मैलरी ने उसे मार गिराया। उनकी बोट भी पानी में पत्थरों से टकराकर डूब गई, पर मैलरी ने हिम्मत न हारी और दोनों बच्चों के साथ जंगल का रास्ता चुना, जहां राक्षस ने बच्चों और मैलरी को भ्रमित करके उसे देखने के लिए उकसाया मगर वो उससे बचकर कम्युनिटी सेंटर पहुंच गए, जहां रिक उन्हें कम्युनिटी सेंटर के अंदर आने देता है और जब मैलरी अपना ब्लाइंड फोल्ड खोलती है तो ये एक अंधे लोगों की संस्था थी। रिक भी देख नहीं सकता था और इसीलिए यहाँ सब राक्षस से बचे हैं। यहाँ अंधे लोगों के अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो देख सकते हैं और यहाँ सेफली रह रहे थे। यहाँ पर मैलरी को उसकी डॉक्टर लैपहैम भी मिलती है जो मैलरी और बच्चों को देखकर खुश होती है। बच्चों से नाम पूछने पर वो उसे अपना नाम बॉय और गर्ल बताते हैं, मगर अब मैलरी उन्हें रोककर लड़की को उसकी माँ का नाम ओलिम्पिया और लड़के को टॉम का नाम देती है और यही मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर मेरा कहानी सुनाना आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम ऐसी ही सुपरहिट मूवीज की कहानियां आपके लिए लाते रहे। नेक्स्ट कौन सी मूवी की कहानी सुनाऊं कमेंट में लिख देना और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली कहानी में।